हेलो साथियों, तीविटा क्लासेस में आपका स्वागत है। पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का मैथ थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफिनीशंस को देखा था, ठीक है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ध्यान से देखना। बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशंस में कुछ डिफिनीशंस अभी बच गया है, जो कि आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स यदि किसी वर्ग आव्यूह में सारणिक का मान यदि 0 आता है, ठीक है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 होता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो तो डिफिनीशंस इसका देखते हैं। यदि किस ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें सारणी का मान 0 प्राप्त होता है उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है 3 4 8 4 3 6 2 6 12, ठीक है। तो ये कोई मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमने पिछले क्लासों में बताया था कि सारणिक में सबसे पहले यहाँ प्लस लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस, यहाँ फिर प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालना है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू सबसे पहले प्लस लेंगे, ठीक है, +3 को लेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं जिसको लेते हैं वो वाला कॉलम और वो रो को हम लोग भूल जाते हैं। तो हमारा बच गया 3 6 6 12, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस आएगा -4, ठीक है। तो ये दूसरा कॉलम अब फर्स्ट रो ये हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो बच जाएगा हमारा 4 6 2 12। फिर इसके बाद +8 को लेंगे। फिर ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो इसको भूल जाएंगे, तो बचेगा 4 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ से +3 36 -36 -4 48 -12 +8 24 -6, ठीक है। तो यहाँ +3 × 0 -4 × 36 +8 × 18, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया, -144 हो जाएगा, ठीक है, +144। तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट का मान 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसे हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? अगला है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा अवयव जिसमें सारणिक का मान 0 प्राप्त नहीं होता है उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारा 0 नहीं मिलता है, 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 3 4 6 3, तो इसका हम लोग मॉड ऑफ ए की वैल्यू चेक करेंगे कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू यदि 0 होगा तो यह हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 नहीं होगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, ठीक है। तो +3 इंटू, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला कॉलम, ये रो, इसको भूल जाएंगे तो 3 हो जाएगा, -4, ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, इसको भूल जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 24, ठीक है। तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए के ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड अवयव जिसे बोलते हैं, सहखंड अवयव, सहखंड अवयव, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सहखंड अवयव किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ऐसा अवयव जिसमें उसके अवयवों के संगत सहखंडों को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसे सहखंड अवयव कहते हैं। इसे AIJ से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको निरूपित करने का तरीका होता है, इसे A⁴ से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सहखंड अवयव, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें A इनवर्स निकालना रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग कोफैक्टर भी निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट ए भी निकालना सीखेंगे, और इसके बाद A इनवर्स भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब टॉपिक है कि यह सहखंड अवयव था, अब सहखंडज अवयव। नेक्स्ट टॉपिक है सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सहखंडज अवयव किसे कहते हैं, अवयव ए के सहखंडज अवयव का जो परिवर्त होगा उसी को हम लोग सहखंडज अवयव कहते हैं, ठीक है। अवयव ए के सहखंड अवयव का परिवर्त सहखंडज अवयव कहलाता है, यानी कि एडजॉइंट ए इक्वल टू सहखंड का परिवर्त, यानी कि A⁴ C का परिवर्त,
हम लोगों ने परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, इसका सखंड निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा इनवर्स मैट्रिक्स किससे कहते हैं देखेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स के लिए एक फार्मूला होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स, इन सबको अभी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 2 3 4 5 - 2 6 -3 7 0 का इसका ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो हमने अभी फार्मूला देखा है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ ए, तो हमने बताया था कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। तो हमने 2 को ले लिया, तो ये वाला कॉलम, ये रो को भूल गए, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, -2 यहाँ से बच गया, -2 6 7 0। अब इसके बाद -3 को लिए, तो ये वाला कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, इसको भूल गए, तो 5 6 -3 0 -3 0। इसके बाद +4, ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, इसको भूल गए, तो 5 - 2 -3 7, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, -42, ठीक है। अब इसके बाद -3, 0 -6 3 जा 18, ठीक है। तो ये हम माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। +4, 5 7 जा 35, -3 2 जा 6, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हुआ, तो ये 6 हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 84 -84 -54 +4 इंटू यहाँ से 29 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेते हैं, 138 हो गया, -138 + 29 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, 116, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किए, तो यहाँ से -22, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू -22 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे कि एडजॉइंट ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका सखंड आव्यूह करेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो हमने बताया था कि कोफैक्टर क्या होता है, A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो
तो ये ऐसे होता है, तो A11 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था पिछले क्लासों में कि इसका जो सीरीज होता है एज प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो ये सीरीज ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हमने A11 निकालना है, ठीक है। तो को फैक्टर में हमने बताया था कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, 2 को लेते नहीं है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो केवल यहाँ पे साइन को लेना है, प्लस ले लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा बचेगा क्या, इसको और इसको भूल गए, तो ये हमारा बचा, इसका मल्टीप्लाई किए इसमें तो 0 हो गया, माइनस 6 7 जा 42, ठीक है। तो A11 की वैल्यू हमारा हो गया -42, ठीक है। अब A12 निकालेंगे, ठीक है। A12 इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब इस वाले कॉलम और इस वाले रो को भूल जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 3 जा 18, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू ये हो गया -18, ठीक है। इसके बाद A13 निकालना है, A13 बराबर, इसके बाद हमारा साइन क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसको लेंगे तो इसको और इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 5 7 जा 35, माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, ठीक है। अब A21 निकालना है, A21 बराबर, तो A21 निकालने के लिए अब इस वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे, तो हमारा 3 4 7 0 बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा 0 माइनस 28, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, ठीक है। A22 निकालना है, A22 क्या होगा, तो माइनस के बाद फिर इसके बाद प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 2 4 3 -3 0 बच जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, माइनस, अब इसके बाद ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो इसको भूल गए तो 2 4, तो ये 4 3 जा 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 आ गया, ठीक है। A23 ऐसे ही निकालेंगे, इसके बाद हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो A23 निकालेंगे तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। जब इसको और इसको भूल गए तो 2 3 -3 7 बच गया, ठीक है। तो 7 2 जा 14 माइनस, ठीक है। तो इसको और इसको भूल गए हैं, तो 2 3 -3 7, तो 7 2 जा 14 माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो ये -23। ऐसा ही A31 निकालेंगे कि A31 की वैल्यू क्या होगा, A31 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा 6 3 जा, अब ये 3 4 -2 6 हो गया, तो 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 26। अब A32 निकालना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, तो अब हमारा 32 निकालना है, तो ये थर्ड रो ये वाला कॉलम,
तो 2 4 5 6, 6 2 जा 12 माइनस ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम भूल जाएंगे, तो 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, तो यहाँ -20, तो यहाँ से -8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 833 निकालना है, तो 833 यहाँ पे साइन हो जाएगा हमारा प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, अब इसको भूल जाएंगे, 2 3 5 -2, तो -2 में 2 से किए -4, माइनस 5 3 जा 15, तो ये हमारा यहाँ से -90 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अब इसका कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है, तो कोफैक्टर हमारा निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि a के पावर c बराबर कितना आया है हमारा, -42 -18 29 28 12 -23 26 8 -19, ये हमारा कोफैक्टर इसका आ गया। ठीक है, अब हमारा इसका एडजॉइंट ए निकालना था कि एडजॉइंट ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर हमने बताया है कि सहखंड आव्यूह का परिवर्त सहखंडज आव्यूह कहलाता है, यानी कि एडजॉइंट ए कहलाता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इसका निकालना है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो -14 -18 29 28 12 -23 26 8 -90। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकल गया, मॉड ऑफ ए भी निकल गया है। ठीक है, तो अब इसका हमारा आंसर हो जाएगा, अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल गया है। ठीक है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारा कितना आया था, मॉड ऑफ ए की वैल्यू -22, तो -1/22 और मैट्रिक्स एडजॉइंट ए की वैल्यू आया है -42 28 26 -18 12 8 29 -23 -19। ठीक है, इसको हम लोग यदि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ए इनवर्स की ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। तो ऐसे इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि यदि a बराबर, एक क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यदि है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर -4a -5i = 0, यानी कि शून्य मैट्रिक्स, जहाँ पे ओ क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, -4a है, -5 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, जब ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा
फिर -4a, a की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 5 इंटू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 2 बार लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका करना क्या है कि हमने बताया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन अब करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि इसका जो ऑर्डर है सेम होना चाहिए। ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का है, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका हमने बताया था कि मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, ठीक है। ऐसे पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इसका सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इसका इससे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसका अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसका फिर थर्ड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फिर इसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 9 8 8, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, 8 9, ठीक है। 9 8 8, तो यहाँ पे 9 8 8 8 9 8 8 8 9, तो ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारा 4a की वैल्यू निकालना है, तो 4a बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मैट्रिक्स की वैल्यू हो गया 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ठीक है। तो यहाँ 4a की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -5i की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो जो वैल्यू आया है उसको हम लोग करेंगे क्या, उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आया था हमारा 9 8 8 8 9 8,
8 8 9, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 2 2 2 1 2। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए हैं, यहाँ 4a की वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितना आया था 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 4 4 माइनस 5, ठीक है, 8 माइनस 8 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0, ठीक है, 8 माइनस 8 8 माइनस 8, फिर इसके बाद यहाँ पे 9 माइनस 4, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। अब 8 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद 8 माइनस 8 माइनस 0, ठीक है, यहाँ से 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 9 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0, यहाँ से वैल्यू 0, फिर यहाँ से वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू 0, यहाँ पर से वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू 0। तो ये हमारा क्या आ गया 0। तो 0 आ गया, यानी कि यह कैसा मैट्रिक्स है, यह हमारा शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 मैट्रिक्स है। तो ये हमारा हो गया 0 मैट्रिक्स, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।